हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरएमबी सर पर। आज जो है हम क्लास 10th की समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध होते हैं उनको दो प्रकार से संयोजित किया जाता है, उनको दो प्रकार से वायर में फिट किया जाता है। तो दो प्रकार से फिट करने पर उनका रिजल्ट क्या आएगा हम उसको आज देखेंगे। देखिए क्या है प्रतिरोधों, मतलब जो हमारे आर हैं प्रतिरोध का संयोजन। तो जो प्रतिरोध का संयोजन है, जो प्रतिरोध का संयोजन है वो दो क्रम में बांटा गया है। जो प्रतिरोध का संयोजन है वो दो क्रम में बांटा गया। पहला क्रम कौन सा है? श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा क्या है? समांतर क्रम संयोजन। पहला क्या? श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा क्या है? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन तो श्रेणी क्रम की जब बात आएगी, हम आम जगह श्रेणी, श्रेणी का मतलब क्या? सीरीज, एक के बाद एक। क्या होगा? जैसे यहाँ पर हमने कहा है कि एक कोई बिंदु यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पर होगा, तीसरा यहाँ पर होगा, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, छठा यहाँ पर, सातवां यहाँ पर, मतलब बिल्कुल एक लाइन पर होंगे। क्या है? बिल्कुल ये बिंदु जो है बिल्कुल एक लाइन पर होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया है श्रेणी क्रम। हम बात करें समांतर की, तो समांतर में ही हमारा क्या निकल गया था? समान प्लस अंतर। समांतर में क्या निकल गया था? समान प्लस अंतर। तो जो हमारे बिंदु होंगे वो किस तरह से होंगे कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, मतलब इनके बीच जो अंतर है, अगर यहाँ पर 2 मीटर का है तो इसके बीच में भी अंतर 2 मीटर का ही होगा। और आपको क्या है? बिंदु बिल्कुल समान अंतर में रखे हुए मिलेंगे। तो प्रतिरोध भी हम क्या करेंगे? पहले श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फिर समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ हम आपको ये याद कराएंगे, लाइफ टाइम आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो देखिए क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहाँ पर एक वायर लेंगे, ये एक हमने बैटरी लगा दी, ये प्लस ये माइनस, ये हमने एक बैटरी लगा दी। अब देखिए कि हम कम से कम 3 प्रतिरोध लगाएंगे। कितने लगाएंगे? कम से कम हम 3 प्रतिरोध को लगाएंगे। क्लियर हुआ? कम से कम कितने प्रतिरोध लगाएंगे? कम से कम हम 3 प्रतिरोधों को लगाएंगे। तो हम 3 अगर प्रतिरोध लगाएंगे तो पहला प्रतिरोध हमारा यहाँ पे आएगा, उसका नाम रखेंगे R1। दूसरा यहाँ पे लगाएंगे, उसका नाम रखेंगे R2। तीसरा यहाँ पर लगाएंगे और उसका नाम रखेंगे R3। क्योंकि 3 प्रतिरोध हैं तो हमने तीनों का नाम अलग अलग कर दिया है। कितने प्रतिरोध हैं? 3 प्रतिरोध हैं और हमने तीनों का नाम अलग अलग कर दिया है। और यहाँ से हम भेजेंगे धारा। क्या? धारा I भेजेंगे। क्या भेजेंगे? धारा I। चाहे स्मॉल आई बना दें, चाहे आप कैपिटल I बना सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। क्लियर? और जो बैटरी यहाँ पर वोल्ट है, तो अगर यहाँ जब हम धारा को यहाँ से यहाँ भेजेंगे, हमने कहा है कि हमने मान लिया 5 एम्पियर की धारा भेजी है। धारा कितने एम्पियर की भेजी? 5 एम्पियर की। तो यहाँ भी धारा 5 एम्पियर होगी, यहाँ भी धारा 5 एम्पियर होगी, यहाँ भी धारा 5 एम्पियर होगी, और यहाँ से निकलते यहाँ तक आएगी जब तक हमारी धारा 5 ही एम्पियर होगी। क्यों? क्योंकि इसको दूसरा पथ जाने को नहीं मिल रहा है, एक पथ होगा तो धारा हमारी 5 एम्पियर की रहेगी। इसलिए इसमें क्या? सारे बल्ब समान जलते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? अब देखिए जो हमारा विभवांतर लगा होगा, यहाँ पर B1 होगा, यहाँ पर B2 होगा, और यहाँ पर जो विभवांतर है वह कितना होगा? B3 होगा। तो आपने देखा होगा विभवांतर हमारे भिन्न भिन्न है, विभवांतर हमारे भिन्न भिन्न है। तो इसमें से आप एक ट्रिक या हम कहते हैं कॉन्सेप्ट समझिएगा। क्या? जो हमारी धारा है, धारा I है, इसको आप स्मॉल में चाहे कैपिटल बोल दें, वो कैसी है? वह हमारे समान, मतलब कैसे? सेम है। कैसी है? सेम है। और जो हमारे पास विभवांतर है, क्या है? जो हमारे पास विभवांतर है मतलब B है, वह कैसा है? भिन्न भिन्न है। कैसा है? भिन्न भिन्न है। क्लियर हुआ? धारा हमारे पास समान है और विभवांतर भिन्न भिन्न है। अब देखिए चाहे श्रेणी क्रम की बात करें चाहे समांतर क्रम की बात करें, दोनों में जो भिन्न भिन्न होगा, दोनों में जो भिन्न भिन्न होगा हम उसको ही जोड़ेंगे। दोनों में भिन्न भिन्न होगा हम उसको ही जोड़ेंगे। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न क्या? हमारे पास विभवांतर है, तो विभवांतर हमारा भिन्न भिन्न है, तो हमने क्या बताया? इसको जोड़ेंगे। B1 प्लस B2 प्लस B3, और इन
तीनों विभवांतर को जोड़ने के बाद ये किसके आएगा, v के बराबर आ जाएगा, v के बराबर आ जाएगा। क्या यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट दिमाग तक पहुंचा है? क्या यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग तक पहुंचा है? हमने क्या कहा, जो भिन्न भिन्न होगा उसको जोड़ेंगे और वो b के बराबर हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर b मान लिया हमने 12 है, कितना है, 12 है, तो कहेंगे यहाँ 3 गया है, यहाँ 3 एम्पियर, यहाँ 4 एम्पियर, और सॉरी यहाँ 3 वोल्ट 4 वोल्ट, यहाँ 5 वोल्ट। तो देखिए भिन्न भिन्न अगर हम इसको जोड़ें, 4 5 9 3 12, तो किसके बराबर होगा, ये 12 के बराबर हो जाएगा। तो क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये इसके बराबर कर दिया है तीनों को जोड़ के। अब देखिए जो हम नियम होता है, किस नियम से करेंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से। और ओम का जो नियम है वह क्या कहता है, V बराबर आई आर। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है V बराबर आई आर। तो V बराबर आई आर हम इससे निकालेंगे तो समीकरण 1 हो गई। इसका मान निकालेंगे तो V बराबर आई आर वन। अब आपके मन में आएगा क्यों यहाँ पर B1 हो जाएगा, तो आपके मन में आना चाहिए कि भैया आपने कहाँ से लिख दिया। देखिए B यहाँ पे दे रखा था, B1 ये वाला निकालेंगे, B2 ये वाला, और B3 ये वाला निकालेंगे। क्लियर? तो B1 जैसे ही हमने निकाला, B1 निकाला, I समान है, I कैसी आई हमारे पास, समान, तो I1 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको I1 कहीं नहीं दिख रही होगी क्योंकि I कैसी है, समान है, परंतु हम R1 लिखेंगे क्योंकि B1 के ऊपर प्रतिरोध कौन सा है, R1 है। तो समीकरण कितनी हो जाएगी, समीकरण हो जाएगी हमारे पास 2। फिर हम बात करते हैं V2 की। किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे V2 की। तो वही फिर से लिखेंगे, I समान है हमारे पास, I ऐसे लिखेंगे, R का मान कितना है, R का मान है R2, R का मान कितना है, R2। ये समीकरण 3 हो गई। फिर हम क्या लिखेंगे, B3 का मान निकालेंगे। तो B3 बराबर I तो समान I ऐसे लिखेंगे, और B3 के ऊपर प्रतिरोध कौन सा है, R3 है, तो यहाँ पर R3 लिखेंगे। ये हो गई समीकरण 4। क्लियर हुआ? आई होप आपको इतना बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण ए। क्या हमने नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया है समीकरण ए। क्लियर? तो देखिए समीकरण 1, 2, 3, 4 का मान समीकरण ए में रखने पर, ए में रखने पर आप चाहे इसको 1 मान लें, फिर 2 3 4 5, तो समीकरण 2 3 4 5 का मान समीकरण एक में रखने पर। क्लियर? तो आप अपने हिसाब से मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि b की जगह कितना लिखेंगे, आई आर। तो हमने लिखा आई आर बराबर b1 की जगह कितना लिखेंगे, आई आर वन प्लस b2 की जगह कितना लिखेंगे, आई आर टू, तो आई आर टू प्लस b3 की जगह कितना लिखेंगे, आई आर थ्री। अब देखिए आई आर ऐसे लिखेंगे हम, इन तीनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, आई समान है तो हमें आई कॉमन मिल रहा है। अब क्या क्या बचा यहाँ पर, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए आई से आई कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब ध्यान से देखें कि हमारा किस में आ गया, ए आया श्रेणी क्रम संयोजन में, और श्रेणी क्रम संयोजन में क्या फॉर्मूला निकल के आता है, ये आपके सामने है। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर, श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आप अपने माइंड में हमेशा के लिए सेव कर लीजिएगा। क्लियर हुआ? इसमें कोई भी डाउट तो नहीं है, आपका फॉर्मूला आ गया। अब देखिए इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, हिंदी में हम इसको कैसे लिखेंगे, उसके बाद यहां से आप ड्राइव करना स्टार्ट करेंगे। किस तरह से लिखेंगे, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट। देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे हम, माना प्रतिरोध R1 R2 R3, माना प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। माना प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा इसमें धारा I समान प्रवाहित हो रही है। तथा इसमें धारा कैसी I है, तो इसमें तथा इसमें धारा I समान प्रवाहित हो रही है। तथा विभवांतर भिन्न भिन्न, या लिखेंगे तथा भिन्न भिन्न विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 है। तथा भिन्न भिन्न विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 है। तब क्या लिखेंगे, तब
यहाँ से स्टार्ट करेंगे b बराबर b1 प्लस b2 प्लस b3। उसके बाद ओम के नियम से ये आप पूरा इसको अच्छे से लिखने के बाद, इसको समझने के बाद एक बार दोबारा से वीडियो पे जाएंगे और फिर से रिवाइज करेंगे, जिससे आपको याद ना करना पड़े, फिर आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए, श्रेणी क्रम की बात हो गई। अब हम बात करेंगे समांतर क्रम की। किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे समांतर क्रम की। उसको रफ कर दें क्योंकि हमारे पास स्पेस काफी कम है। चलिए, दूसरा टॉपिक क्या हमारे पास? समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन का मतलब क्या है कि इसमें प्रतिरोध जो है हमारे तीनों कैसे समांतर क्रम में जुड़े होंगे। कैसे जुड़े होंगे? समांतर क्रम में जुड़े होंगे। एक हो गया, एक हो गया, ये हमने प्रतिरोध, इसका नाम रखा है R1, इसका नाम R2 और इसका नाम R3। प्रतिरोध हमारे तीनों जुड़ गए। एक हमने किसमें, एक तार ले लिया यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पर लगा दी एक बैटरी, ये प्लस ये माइनस। यहाँ पर क्या लगा दी हमने? यहाँ पर लगाई है एक बैटरी। क्लियर हुआ? अब यहाँ से हम धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक धारा आई जाएगी और यहाँ से यहाँ तक धारा आई जाएगी और यहाँ तक भी धारा आई जाएगी। अब जैसे ही यहाँ प्रवेश करेगी, जैसे ही यहाँ प्रवेश करेगी, इसको 3 मार्ग मिल जाएंगे, 1 2 1 2 और 3। कितने मार्ग मिलेंगे? 3। तो जाहिर सी बात है अगर धारा को 3 मार्ग मिलेंगे तो अपने आप में बढ़ जाएगी, धारा अपने आप में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि धारा कितनी है? I1 यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर कैपिटल लिख दे, I1 यहाँ पर, I2 और यहाँ पर जो धारा है वह कितनी? I3। क्लियर हुआ? धारा हमारी भिन्न भिन्न हो गई। अब धारा भिन्न भिन्न है तो आप मान के चलें कि इसको जो विभवांतर हैं वह समान होंगे। विभवांतर कैसे होंगे? विभवांतर समान होंगे। विभवांतर कैसे होंगे? विभवांतर होंगे समान। क्लियर? अब देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने धारा यहाँ से कितनी 12 भेजी, तो यहाँ पर कितनी जाएगी? 3, यहाँ पर 4, यहाँ पे 5, 12 में बढ़ गई। पर विभवांतर यहाँ पर अगर 12 वोल्ट है तो इसमें भी विभवांतर 12, इसमें भी 12 और इसमें भी 12 रहेगा। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हम इसका लिखें तो इसमें समान क्या है? आप डायग्राम से बाहर लिखिएगा, हम डायग्राम के अंदर लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है। तो धारा इसमें क्या है? हमारे पास जो V है वह कैसा? सेम है। वह कैसा है? सेम है, मतलब समान है। विभवांतर कैसा हमारे पास? समान है। और जो धारा है I है वह कैसी? भिन्न भिन्न है। कैसी? अलग अलग है। तो अभी अभी हमने आपको बताया जो समान होता है उसको तो नहीं जोड़ते हैं, जो भिन्न भिन्न होता है उसको जोड़ लेते हैं। पीछे ही तो हमने आपको बताया था। तो भिन्न भिन्न हमारे पास क्या है? धारा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे I1 प्लस, सॉरी, I बराबर, ये धारा आई जा रही, I बराबर, ये धारा कितने बढ़ गई? I1 I2 प्लस I3। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये धारा 3 में बढ़ गई है। ये धारा 3 में बढ़ गई, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ इतना? अब देखिए फिर से भाई ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या कहता है? V इक्वल टू आई आर, और यहाँ पर समान भिन्न भिन्न क्या है हमारा? I है, तो I का हम मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा? I बराबर B अपॉन आर। I बराबर B अपॉन आर। क्लियर हुआ? तो देखिए I का मान हमने यहाँ से निकाल लिया, समीकरण 1। अब I तो ऐसे लिखेंगे I1, तो I का मान निकाल लिया। अब हम क्या लिखेंगे? I1, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा? V, I1 यहाँ से जा रही तो V तो ऐसे रहेगा R1, तो B की जगह लिखेंगे हम V और R की जगह क्या लिखेंगे? R1। ये समीकरण, अच्छा इसका नाम हम दे दें समीकरण 1 2 और यहाँ पर देंगे 3। फिर I2 का मान कैसे निकालेंगे? V तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? R2, समीकरण 4। क्लियर हुआ? अब निकालेंगे समीकरण 5। तो I2 निकालिए, I3 निकालेंगे तो I3 कहाँ है? हमारी यहाँ जा रही, तो V तो ऐसी रहेगी ऊपर, B ऐसी रहेगी और R का मान कितना हो जाएगा? R3। क्लियर हुआ? समीकरण हो गई हमारे पास 5। आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। समीकरण 2 3 4 5
एम्प्लॉयज डेट समीकरण 1, इसका मतलब हुआ है कि समीकरण 1 2 3 4 सॉरी 2 3 4 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी यहाँ पर आई की जगह क्या लिखेंगे, v अपॉन आर बराबर आई वन की जगह क्या लिखेंगे, v अपॉन आर वन प्लस आई टू की जगह क्या लिखेंगे, v अपॉन आर टू प्लस आई थ्री की जगह क्या लिखेंगे, v अपॉन आर थ्री, ऊपर b अपॉन आर हो गया बराबर b कॉमन लेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, b अपॉन आर वन प्लस सॉरी 1 अपॉन आर वन 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। क्लियर हुआ। अब देखिए आई से आई कट गया, क्या बचा, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और हमारा समांतर क्रम संयोजन जो था उसका सूत्र आपके सामने ड्राइव हो चुका है, आपके सामने आ चुका है। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी डाउट है एक बार हमें आप जरूर से कमेंट में बताएं कि भैया हमें यहाँ पर ये डाउट है, हम आपका डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्लियर हुआ। चलिए इस पर हम 1-2 क्वेश्चन लगाते हैं, फिर अपनी वीडियो को दी एंड करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए जो समांतर संयोजन था उसका फॉर्मूला क्या निकल के आया था, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। क्लियर हुआ। अब देखिए एक हम क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास जो डायग्राम दे रखा है वो डायग्राम पर बनाते हैं। ये डायग्राम दे रखा है और यहाँ पर 10 ओम का प्रतिरोध लगा है, यहाँ पर 6 ओम का प्रतिरोध लगा है और यहाँ पर 4 ओम का प्रतिरोध लगा है और यहाँ से यहाँ तक जो हमारा वोल्ट है, विभवांतर है, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 10 वोल्ट। कितना दे रखा है, 10 वोल्ट। अब जो क्वेश्चन में कह रहे हैं वह कह रहे हैं कि संलग्न परिपथ में 10 ओम 6 ओम तथा 4 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। पूरे संयोजन में विभवांतर 10 वोल्ट है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एवं विभवांतर ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एवं विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं प्रत्येक प्रतिरोध में आपको आई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आई, और विभवांतर वी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम कुल संयोजन निकाल लें। सबसे पहले हम प्रतिरोधों का कुल संयोजन निकाल लें। वो कहाँ से निकल के आएगा कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मान क्या है, ये तो R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो R बराबर लिखेंगे, R1 का मान कितना है 10 प्लस R2 का मान कितना है 6 प्लस R3 का मान कितना है 4। तो 10 6 16 4 20। तो कुल प्रतिरोध हमारा जो निकल के आया है वो निकल के आया है 20 ओम। कितना निकल के आया, कुल प्रतिरोध जो निकल के आया है वो निकल के आया है 20 ओम। अब यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आ जाएगी, भैया आपने कुल प्रतिरोध क्यों निकाला था, क्योंकि यहाँ पर बी दे रखा है और आर दे रखा था, तो आई तो हम निकाल लेते। तो अभी अभी हमने आपको बताया था कि प्रत्येक श्रेणी क्रम में क्या है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा कैसी जाएगी, समान जाएगी। अगर यहाँ से आप आई का मान लगाते तो B/R आता। अब आप मुझे ये समझाइए, चलो B का मान आप 10 लगा देते, B का मान सिर्फ एक दे रखा 10 लगा देते। अब R का कौन सा मान लगाते, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो आपका गलत हो जाता है। इसलिए हमने कुल प्रतिरोध निकाला है। तो हमारा क्या है, I बराबर B/R लग जाएगा। तो I बराबर B का मान कितना दे रखा है, B का मान दे रखा है 10, B का मान कितना दे रखा है 10 वोल्ट और R का मान कितना दे रखा है 20। तो यहाँ पर 0 0 तो कितना आया, 0.5 एम्पियर की जो है वो धारा प्रवाहित हो रही है। 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से V1 का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, B दे रखा तो V1 का मान क्या हो जाएगा, V1 बराबर I इंटू R1, यही तो होगा। तो V1 बराबर I का मान कितना, क्योंकि सब में धारा समान बहेगी ना, तो I का मान हमारा कितना है 0.5 गुणे R का मान कितना दे रखा है, R का मान दे रखा है 10।
तो V1 जैसे आप 10 से गुणा करेंगे 0.5 में तो सिर्फ हमारा 5 आंसर आएगा, तो ये हो गया वोल्ट। तो V1 हमने निकाल दिया, इसके लिए V1 हमने निकाल दिया, इसके लिए V2 निकालेंगे, इसके लिए V3 निकालेंगे। तो V2 का मान कितना हो जाएगा I इंटू R2, तो V2 बराबर I कितना है 0.5, क्योंकि धारा सब में समान लगी रहेगी, इसलिए हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, धारा सब में समान रहेगी। इंटू R2 का मान कितना है 6 दे रखा है, और जैसे ही आप क्या करेंगे 6 पंजे 30 हो जाएगा, एक के बाद पॉइंट लगा क्योंकि 5 के बाद पॉइंट, तो यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया। तो V2 हमारा कितना आया 3 वोल्ट आ गया। V2 कितना आया 3 वोल्ट आ गया है। अब हम निकालेंगे V3, क्या निकालेंगे V3 बराबर I R3, तो V3 ऐसे लिखेंगे, I का मान कितना 0.5 गुणे R3 का मान कितना है 4, कितना है 4, तो V3 बराबर 4 पंजे हो जाएगा 20, एक के बाद पॉइंट तो यहाँ, तो V3 बराबर 2 वोल्ट हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। V3 बराबर 2 वोल्ट। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। कल हम आपको इसके 4-5 क्वेश्चन लगवाएंगे, फिर इस चैप्टर को हल्के से हम डी एंड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर से बताएं, और आरएनबी सर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपके लिए 7 बजे से 9 बजे के बीच में आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।